जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। 7 नवंबर है आज। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चित भास्कर पारा कोयला खनन परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रस्तावित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सूरजपुर। ध्यान रखिएगा, सूरजपुर। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भास्कर पारा कोयला खनन परियोजना प्रस्तावित है, जिसे प्रारंभ किया जाना है। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम भास्कर पारा, खाड़ा पारा, कुरीडी, केवरा, दनौली खुर्द, कुस है ना, कुसुमी और देखिए बड़ सड़क के लगभग टेयर में प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुली खदान परियोजना प्रस्तावित है। और स्थानीय ग्रामों के लोगों द्वारा भास्कर पारा कोयला परियोजना जो है प्रारंभ नहीं करने की मांग की जा रही है। और ये है कि प्रस्तावित भास्कर पारा कोयला माइंस के प्रस्तावित गांव में शासकीय राजस्व, वन भूमि और निजी भूमि से लगभग 1 लाख से अधिक तेंदू, साल वृक्ष, महुआ के पौधे काटे जाएंगे, इसीलिए इनका विरोध हो रहा है। और देखिए इससे क्षेत्र में पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होने के साथ ही कटने वाले अधिकांश पेड़ पौधे औषधि महत्व और वनोपज के हैं, जो लोगों की आय से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इससे ग्रामीण अपना जीविकोपार्जन भी करते हैं तथा अधिकांश वन क्षेत्र मवेशियों के लिए चारागाह के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, जिसे है ना कोयला के लिए काटे जाएंगे, इसीलिए ये इनका विरोध हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा किस जिले में है, सूरजपुर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में चर्चित पुजारी कांकेर गांव, जो धर्मराज युधिष्ठिर की गुड़ी के लिए चर्चा में है, यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ना, बीजापुर। कांकेर में नहीं है, बीजापुर में है। ध्यान रखिएगा, बीजापुर। ओके, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना दोनों राज्यों की सरहद पर बीजापुर अंतर्गत पुजारी कांकेर गांव में धर्मराज युधिष्ठिर की गुड़ी है, जो बस्तर संभाग में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है ना, कहीं देखने को नहीं मिलता। और यहाँ हर दूसरे वर्ष दोस्तों विशेष अनुष्ठान होती है। पहाड़ी तराई में बसा पुजारी कांकेर गांव बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 72 किलोमीटर की दूर पर है। और यहाँ हर दूसरे वर्ष वही धर्म मंडल के अवसर पर विशेष अनुष्ठान होता है। और यहाँ पांडवों का जो है पूजन उत्साह के साथ किया जाता है। एक विशेषता यह भी है कि पंच पांडवों के लिए पंच पुजारियों की प्रथा आज भी यहाँ है ना, इनका अनुसरण होता है। बस्तर भूषण में भी पुजारी कांकेर और इस गांव के समीप पर्वत पर पंच पांडव मंदिर अवस्थित होने का उल्लेख मिलते हैं। हर दूसरे वर्ष संपन्न होने वाले विशेष अनुष्ठान में शामिल होने पामेड़ देखिए है ना, मुकर्म और पेदा है ना, पेदा बोधिकल और चीताक्रास समेत अन्य स्थानों से देव विग्रह जुटते हैं। तो ये सब आपको रखना है याद, है ना, जानकारी के लिए है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये है देखिए लिखामाड़ा गोदवंडा पाट, जहाँ प्राकृतिक रूप से गहरी खाई के ऊपर पत्थरों में शैल चित्र अंकित है, यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ध्यान रखिए। देखिएगा कि कोरिया जिले में दोस्तों वनों के गुफाओं और तलहटी में कई पत्थरों पर शैलचित्र अंकित है, जो गहरे लाल, खड़िया, गेरू रंग में अंकित है। ध्यान रखना है कि जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 जिलों कोरिया, एमसीबी, सूरजपुर से घिरा हुआ है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी, वनस्पति, जड़ी बूटी, पत्थर, चट्टान, नदी नाले के अलावा प्राचीन ऐतिहासिक दुर्लभ जो है चीज़ें भी मौजूद हैं। ध्यान रखना है कि एमसीबी है ना, एमसीबी जिला अंतर्गत विकासखंड भरतपुर के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के परिक्षेत्र में लिखामाड़ा, गोदवंदा पाट व अन्य दर्जन भर जगहों में प्राकृतिक रूप से गहरी खाई के ऊपर पत्थरों में शैल चित्र अंकित है, जिसमें प्राचीन मानव सभ्यता की पहचान मिलती है। और इस जो है भित्ति चित्रों की जो भाषा है उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। ध्यान रखना है दोस्तों किस जिले में है ये लिखामाड़ा गोदवंदा पाट, तो ये एमसीबी में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है देखिए राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित टाउन हॉल को अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है वंदे मातरम भवन। ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम भवन। देखिए इसके संबंध में कि राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित टाउन हॉल को सन 1889 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की रजत जयंती के अवसर पर बनवाया गया था। और अब जो है इनका नाम वंदे मातरम भवन कर दिया गया है। ध्यान रखना है।
इसका निर्माण छत्तीसगढ़ के राजाओं से मिले चंदे से करवाया गया था, है ना। और देखिएगा कि आचार्य रमेंद्रनाथ, है ना, रमेंद्रनाथ मिश्र के अनुसार 1907 में इसी हॉल में दोस्तों कांग्रेस का जो है प्रांतीय अधिवेशन पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में रखी गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, और है ना स्वागत अध्यक्ष कौन थे, आप कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों देखिए वामन राव लाखे, दादा साहब खापर्डे सहित कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है शामिल हुए थे, ध्यान रखना है। और बैठक में वंदे मातरम गीत को लेकर दोस्तों चर्चा हुई, और इस बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में गाने को लेकर वैचारिक मतभेद हुए, लेकिन बैठक में सभी ने इस गीत पर सहमति जताई, जिसके बाद पहली बार इस हॉल में दोस्तों वंदे मातरम गाया गया है, ठीक है। तो डेट है ना 27 मार्च है, शायद तक कंफर्म कर लीजिएगा, 27 मार्च 1907। ओके, तो ये सब है, आपको रखना है याद। नेक्स्ट है देखिए, हाल ही में आज़ाद भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से थे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखना है। देखिएगा कि आज़ाद भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। वह 106 वर्ष के थे। वह हिमाचल प्रदेश में देखिए किन्नौर जिले के कल्पा के रहने वाले थे। वह पहली बार देखिए 1951-52 में देश के पहले चुनाव में पहला वोट दिया था, और उनका जो है अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला किस नदी पर बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, शिवनाथ, ध्यान रखिएगा शिवनाथ। तो देखिएगा कि वही है कि रायपुर की जो है खारून नदी की तर्ज पर दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी के महमरा घाट पर भी लक्ष्मण झूला बनाया जाएगा। महमरा छोर पर गार्डन कैफेटेरिया के साथ फाउंटेन भी बनाया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ का चौथा लक्ष्मण झूला होगा, और झूले की जो है लंबाई करीब 250 मीटर होगी, और यह 3 मीटर चौड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका जो ड्राइंग डिज़ाइन का परीक्षण IIT दिल्ली से कराया गया है। ओके, और महादेव घाट रायपुर और राजिम में लक्ष्मण झूले का जो है निर्माण किया गया है। खारून नदी पर भी दोस्तों पाटन के ठाकुरैन टोला में लक्ष्मण झूला का निर्माण किया गया है ना। तो 1, 2, 3, और वो जो शिवनाथ नदी में बनेगा दोस्तों वो 4 महमरा में, तो चौथा होगा, ध्यान देना है ना। 22वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन सा जिला रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दुर्ग जिला, ध्यान रखना है, दुर्ग जिला। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के एकमात्र मठपरई भित्ति शिल्प कला के कलाकार हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अभिषेक सप्पन जी, ध्यान दीजिएगा, अभिषेक सप्पन जी। देखिए, किस साहित्यकार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आंचलिक साहित्य प्रदेश स्तर पर के क्षेत्र में लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार राज्य अलंकरण से सम्मानित किया गया है? देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है, और इनका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर जीवन यदु राही, याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव मेला, प्रदर्शनी व फूड जोन के आयोजन अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कब तक के लिए, यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए, तो ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं, 6 नवंबर तक बढ़ाया दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा लंबी और छोटी दूरी की सभी यात्री बसों में क्या लगाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर है, परिवहन विभाग द्वारा है ये, ऑप्शन नंबर ये है ना, GPS एवं पैनिक बटन लगाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर, ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है, और जो ऑप्शन रहेगा उसका उत्तर जो है कमेंट्स में करिएगा। 2 हेल्पलाइन नंबर है, इसमें सिर्फ एक है, आप दोनों कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है।
चलिए, इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। और आप हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, ठीक है, और फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। चलिए, चैनल को लाइक करिए और पसंद आए तो दोस्तों ज्ञान में अगर वृद्धि हुआ तब शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल से जुड़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।